पिछले सप्ताह रायसीना डायलॉग आयोजन का एक दशक पूरा हुआ। इन 10 वर्षों के दौरान रायसीना डायलॉग इंटरनेशनल मुद्दों पर और भारत के वैश्विक मुद्दों को ये रायसीना प्लेटफॉर्म एक उभरती हुई आवाज बना है। आपको बता दें कि रायसीना डायलॉग में राष्ट्र प्रमुख यानी प्रधानमंत्री, मंत्री, राजनयिक और मीडिया जैसे विभिन्न संस्था एक्टिवली पार्टिसिपेशन होती है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय के इस संयुक्त आयोजन में इस बार 130 से अधिक देशों के 3,500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त रूप से रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान वर्तमान जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक समीकरणों को देखते हुए और दुनिया की इस हालत को देखते हुए नए रणनीति और नए पॉलिसीज पर साझा बात की गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि हाल के समय में ग्लोबल स्थिति बहुत तेजी से बदले हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने इन बदलावों की गति और बढ़ा दी है। इसे देखते हुए तमाम देशों को अपनी पुरानी नीतियों को आज के पॉलिटिकल हालत में चलने के लिए नए रणनीति पर विचार कर रहे हैं। इस रणनीति परिवर्तन की गति इतनी तेज है कि यदि वर्तमान समय को रणनीति का रिफॉर्म्स का दौर कह दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। रायसीना डायलॉग में शामिल हुए वर्ल्ड लीडर्स अपने अपने देश के लिए अलग अलग रणनीति को तैयार करने पर अपनी बात को रखा। इसमें सबसे प्रमुख चर्चा तो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स की यूटिलिटी एवं रेलेवेंस से जुड़ी रही है। रायसीना डायलॉग में चर्चा हुई कि अगर अपने अस्तित्व को आज के संकट के दौर में बचाना हो और अपनी रेलेवेंस को बनाए रखना है तो अपना रुख और रवैया बदलना होगा। जिस समय और परिस्थितियों के अनुसार जिस समय इन संस्थान नाटो जैसे संस्थानों की स्थापना हुई थी तब से अब तक दुनिया काफी बदल चुकी है, लेकिन ये संस्थान उस लेवल में स्वयं को परिवर्तित नहीं कर पाए हैं जिससे उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उदाहरण से समझे तो नाटो एक ऐसा संस्थान है जिसमें सिर्फ 5 ही देश, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, रसिया, चाइना और ब्रिटेन को ही वीटो पावर और स्थायी सदस्यता मिली हुई है। बाकी देश कहने के लिए ही सदस्य हैं। इनमें सिर्फ नाटो देशों को ही सुना जाता है। रायसीना में ऐसे ही संस्थानों पर चर्चा हुई है जो बाकी देशों की नहीं सुनता। यह किसी से छिपा नहीं कि यूएन यानी यूनाइटेड नेशन पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ अन्य अनेक वैश्विक संस्थान भी अपना प्रभाव खोते दिख रहे हैं। रायसीना डायलॉग में ऐसे संस्थानों के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए सहमति बानी है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कोविड महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया देशों के हिंसक टकराव और ट्रंप की वापसी ने ग्लोबल सिनेरियो को बदल कर रख दिया है। इस दौरान वर्ल्ड सप्लाई चेन को फ्लेक्सिबल एवं ट्रस्टेबल बनाने पर बात हुई। बदली हुई परिस्थितियों में वर्ल्ड ट्रेड को सुगम बनाने एवं उसमें अनिश्चितता को दूर करने को लेकर भी सुझाव सामने रखे गए हैं। अस्थिरता एवं अशांति के दौर से गुजर रही दुनिया में शांति की आकांक्षा को महसूस करते हुए उससे संबंधित विकल्प भी सुझाए गए। इस प्रकार एक भारतीय पहल पूरे वर्ल्ड को एक मंच पर लाने और वर्ल्ड स्थिति को बदलने में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री इस आयोजन के चीफ गेस्ट रहे, इसलिए इस रायसीना डायलॉग से अलग भारत और न्यूजीलैंड की अलग बायलैटरल रिलेशन पर भी चर्चा हुई, जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के यात्रा के एजेंडे में शामिल था। दोनों देशों ने अपने संबंधों को और मजबूत करने का आश्वासन दिया। बदलते वैश्विक समीकरणों में दोनों देशों ने फ्री ट्रेड समझौते की भी बात की है और आशा है कि जल्द ही इसका असर हमें देखने को मिल सकता है। उन्होंने न्यूजीलैंड में रह रहे भारतवंशियों के योगदान से लेकर क्रिकेट के साथ दोनों देशों के लगाव और संबंधों को दोनों देशों की अहम कड़ी बताया। दोनों देश मिलजुल कर काम करेंगे और हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे जैसे भारत का कद एवं प्रतिष्ठा बढ़ रही है, वैसे वैसे रायसीना डायलॉग जैसे मंच की महत्ता भी बढ़ती जा रही है। पिछले 10 वर्षों को देखें तो रायसीना मंच से वर्ल्ड में भारत के बात को मुखरता से सुना जाता है। वैश्विक मामलों में भारत की बात सुने जाने का जो सिलसिला बढ़ा है, इससे यह समझ आता है कि दुनिया भारत की बात और रणनीति पर विश्वास करती है। भारत जिस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम एवं विश्व कल्याण के मूल्यों की बात करता है, तो रायसीना डायलॉग के एजेंडा में भी और बाकी देशों में भी ये वैल्यूज ऐड करता है और समान भाव से अपने साझेदारी को आगे बढ़ा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।